नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में और एक बड़ी मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही। इसके अलावा एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। इस बैठक में संघ के नेता योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये तमाम लोग मौजूद थे। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, इन दो बैठकों में उन्होंने भागीदारी की। उससे पहले यानी 12 मई को एक बैठक हुई लखनऊ में। लखनऊ में बीजेपी के संगठन के दृष्टिकोण से सभी 98 जिले की बैठक हुई। संगठन, वहां के जो प्रभारी थे, मंत्री थे, उन सबको लेकर। और उससे पहले 1.76 लाख, याद रखिएगा, 1.76 लाख बूथ इंचार्ज बनाए गए उत्तर प्रदेश में। अब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से लग गई है या फिर बहुत पहले से लगी हुई है। अब धीरे धीरे संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार, उसके बाद ये जो 1.76 लाख जो बूथ इंचार्ज हुए, इनका काम ये है कि अपने अपने बूथ में जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ संपर्क में रहना है। वो वोट देते हैं ना देते हैं वो अलग बात है, लेकिन उस बूथ में, मान लिया कि आपके मोहल्ले में एक बूथ है और उसमें 10-20 प्रभावशाली लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, तो वो सभी प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहना इन 1.76 लाख बूथ प्रभारियों का काम है। तो एक तरफ ये तैयारी चल रही है। जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की बैठक हुई, या फिर जो दिल्ली में बैठक हुई, योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल थे, उससे यह बात साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी बहुत पहले एक चैनल में साफ कर दिया था कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ लोग ये अफवाह फैलाने की भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी आलाकमान है योगी आदित्यनाथ की नहीं पट रही है, या फिर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ चल रहा है। तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जो 1-to-1 बैठक की, तो उन बाजों के अफवाहों पर विराम लगाने के लिए भी यह बैठक बहुत जरूरी थी। कहीं कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि उनकी 244 सीटें क्यों आई है, और उसके बाद जो भी चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा का चुनाव लड़ी हो, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ी हो, बिहार का चुनाव लड़ी हो, बंगाल का चुनाव लड़ी हो, सब में जिस तरह से जीत हासिल हुई है और जिस तरीके से लड़ी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ेगी। कोई भी ऐसा बूथ नहीं होना चाहिए जहां पे पार्टी को वोट न पड़े। इस बार लक्ष्य रखा गया है कि 50% से ऊपर वोट हासिल करना है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यह तैयारी है, दूसरी तरफ विपक्ष की क्या तैयारी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस बार ब्राह्मणों को सम्मान देंगे और कोई भी ब्राह्मणों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यह कहने के एक दिन बाद राजकुमार भाटी के बयान वायरल होने लगे ब्राह्मणों को लेकर, और फिर पूरा एक नैरेटिव बन गया। अब जो ब्राह्मण सोच भी रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो रामजी लाल सुमन, राजकुमार भाटी और अखिलेश यादव का भी एक बयान जो पत्रकार को कहा था, ओए मिश्रा जी थोड़ा तो शर्म कर लो, तो ये सब बयान वायरल होने से अब अखिलेश यादव ने जो कोशिश की थी उसमें पलीता लगता दिख रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है विपक्ष में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में। अब राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर कुछ कहा, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनकी बखिया उधेड़ दी और कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले में तो बहुत खराब है।
आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो अजय राय को आप सुन लीजिए। निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि कठोर कार्रवाई करें, उनके दंडात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि जिस समाज के बारे में उन्होंने बोला है वो समाज बहादुरी का प्रतीक रहा है। 1857 अगर मंगल पांडे ने आवाज नहीं उठाई होती तो अंग्रेजों के खिलाफ आज वो विद्रोह नहीं हुआ होता। आज बाजीराव पेशवा जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा जाकर दूसरों की मदद की, रानी झांसी जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, आज उस समाज को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा किया गया है। निश्चित तौर से मैं मांग करता हूं अखिलेश यादव तत्काल कार्रवाई करें, उनको निष्कासित करें, दंडात्मक कार्रवाई। अजय राय का बयान हमने इसलिए नहीं सुनाया कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में किसी तरह का मतभेद है, इसलिए सुनाया कि अजय राय समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर एक अच्छा खासा गुट है जो ये चाहता है कि इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े। हमारी जो भी शक्ति हो एक बार परखा जरूर जाए कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चुनाव हारेंगे, वो तो ऐसे भी हारेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, ये कांग्रेसियों को भरोसा नहीं है। तो उनका कहना है कि हारना तो दोनों सूरत में है, लेकिन एक बार अगर सभी सीटों पर लड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ कार्यकर्ता तो तैयार होंगे, कुछ संगठन तो बनेगा, कुछ वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा, कुछ ताकत तो बढ़ेगी। ये उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे बंगाल में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस। 284 सीटों पे चुनाव लड़े, ऐसे भी 2 ही विधायक कम से कम आए तो अपने दम पर तो आए। तो ये कांग्रेस ये देखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का फिलहाल ताकत कितनी है और कितने विधायकों को जिता सकते हैं। याद रखिए, अगर 10-15 से ज्यादा विधायक जिता ले गई कांग्रेस तो आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होना है, एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में। कांग्रेस फिलहाल अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जब वो ताकतवर रहेगी तभी वो बार्गेन करने की स्थिति में रहेगी रीजनल पार्टियों से। पहले ही 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, चौथा वो नहीं हारना चाहते। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पे 100-125 सीटें लाना चाहती है ताकि उसके बाद अगर गठबंधन की नौबत भी आए तो कम से कम बार्गेनिंग पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन कांग्रेस के पास रहे। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर यह है कि हो सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ न लड़कर कोई अन्य छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करे जिसमें लीडरशिप पोजीशन कांग्रेस के पास रहे। ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाले हैं। ओवैसी की पूरी कोशिश यह है कि मायावती के साथ और नहीं तो चंद्रशेखर रावण के साथ तो गठबंधन हो ही जाए। समाजवादी पार्टी या गठबंधन कांग्रेस के साथ अगर नहीं होता है तो फिर किसके साथ होगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो फिलहाल तैयारियों के मामले में और बाकी चुनाव के तैयारियां, मुद्दे, संगठन, इन सब के दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिख रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी 8-9 महीने का समय है और राजनीति में 8 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। इन 8 महीनों में चुनावी फिजा किस ओर बहती है उत्तर प्रदेश की, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन से दल की क्या स्थिति है? क्या छोटे मोटे दल इधर उधर करेंगे, और अगर करेंगे तो वो कौन हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, बसपा की क्या स्थिति है? आप अपना आकलन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमारी समझ बढ़े उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।